प्यारे विद्यार्थियों, आज कबीर दास जी द्वारा रचित साखियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कबीर दास जी का परिचय। भक्ति काल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी कवि व समाज सुधारक कबीर दास का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इस महान लेखक की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई। कबीर दास जी का जीवन काल 120 वर्ष का था। इनके बारे में ये कहा जाता है कि कबीर दास जी को अक्षर ज्ञान नहीं था। इनकी भाषा सदुखड़ी भाषा है जिसमें शुद्धता नहीं है। इन्होंने 3 प्रकार का काव्य लिखा है, शब्द, साखी और रमेनी। और हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि शब्द, साखी और रमेनी क्या होते हैं। शब्द, साखी और रमेनी, देखिए, जीव, जगत और ब्रह्मा। जीव का मतलब जिसमें जीव आत्मा है संसार में और जिसमें बुद्धि है, विशेष तौर से मनुष्य के लिए कहा है। जगत पूरे संसार के लिए कहा है और ब्रह्मा ईश्वर के लिए, जो सभी जीवों को जीवन देने वाला है। तो साखियों में जीव जो सांसारिक मोह माया में फंस जाता है, अधिकतर जीव को इस मोह से मुक्ति के लिए उपदेश देने वाली बातें हैं साखियों में। और साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं। रमेनी का मतलब होता है जिसमें मन रम जाता है, यानी हमारा मन सांसारिकता के सुख में इतना रम जाता है कि हम ब्रह्म को या ईश्वर को भूल जाते हैं। तो इस सांसारिकता से मुक्ति किस प्रकार से पाई जा सकती है, इस प्रकार के उपाय रमेनी में कबीर दास जी ने लिखे हैं। और रमेनियों में अधिकतर चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। तीसरा है शब्द। शब्द का मतलब ये भाव प्रधान कविताएं हैं। इनको गाया भी जा सकता है और इसमें ईश्वर के और जगत, जीव और ब्रह्म, इन तीनों का जो संबंध है उनके बारे में शब्दों में लिखा गया है। तो शब्द जो है वो गेय हैं और विचार प्रधान की बजाय भाव प्रधान हैं। साखियाँ दोहा छंद में लिखी गई हैं और दोहा छंद, प्यारे विद्यार्थियों, दोहा छंद जो होता है उसमें कुल 48 मात्राएं होती हैं। दोहे की पहली जो पंक्ति होती है उसके शुरुआत के हिस्से, उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में 13 मात्राएं होती हैं और अगले हिस्से में 11 मात्राएं होती हैं। तो दोहे की एक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती हैं और दोहा 2 पंक्तियों से मिलकर के बनता है। तो दोनों पंक्तियों में कुल 48 मात्राएं होती हैं। तो दोहे के लिए हम कह सकते हैं ये पहली साखी है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत नहीं जा कबीरा, उड़ी अनत नहीं जा। यानी मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराहे। कबीर दास जी इस साखी में कह रहे हैं कि मन रूपी तालाब, सुभर जल का मतलब आनंद रूपी जल से भरा हुआ है या भक्ति रूपी जल से भरा हुआ है। हंसा केली कराहे, और उस मन रूपी तालाब में, सरोवर में आत्मा रूपी हंस क्रीड़ा कर रहा है। इस दोहे में, साखी में रूपक अलंकार है। मन को सरोवर बताया गया है। सुभर जल को जो मन में भक्ति भाव होता है उसको सुभर जल कहा गया है। हंस यहाँ पर आत्मा को कहा गया है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल जो मोती, जिस प्रकार से हंस मोती चुगते हैं मानसरोवर झील में, उसी प्रकार से मन में आत्मा रूपी हंस जो है वो आनंद रूपी या भक्ति रूपी मोतियों को चुग अन्यत्र नहीं जाना चाहता। इसका सीधा अर्थ हम यूँ भी कह सकते हैं, कबीर दास जी का मानना है कि हर व्यक्ति के मन में या आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है।
अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर भी आत्मा रूपी जो हंस है वो परमात्मा रूपी मोती को, अपने इष्ट को इसी मन रूपी सरोवर में खोज रहा है। दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न को, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत हो। यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में ईश्वर को सच्चा प्रेम करने वाला, यानी ऐसा भक्त जो अपनी सच्ची भक्ति से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, सच्चा प्रेम करता है। ईश्वर और भक्त के रूप में भी हो सकता है, या एक दूसरे को भी निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए, दोनों अर्थों में इस दोहे का अर्थ निकल सकता है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिलो न कोई, कि मैं प्रेमी ढूंढता हुआ संसार में घूमता रहा मगर मुझे सच्चा प्रेम करने वाला कोई भी नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले, यदि प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है, सब विष अमृत हो, तो उसकी संपूर्ण जो विषम अमृत में बदल जाते हैं। तो एक सच्चा प्रेमी मिलने पर जीवन में क्या बदलाव आता है कि हमारे जीवन के जो विष होते हैं, जो विकार होते हैं, वो अमृत में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तीसरा, इसके बाद में तीसरा दोहा है या तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुली चाह डारी, स्वान रूप संसार है, भूगन दे झकमार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डार, यानी हाथी, ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़िए, सहजता रूपी दुलीचा डाल करके, सहजता रूपी आसानी रूपी उस पर गलीचा डाल करके, और ये संसार जो है, आप ईश्वर को प्राप्त करने के लिए या सांसारिकता को पार करने के लिए ज्ञान के हाथी पर चढ़िए, सहजता का दुलीचा डाल करके। ये संसार के लोग आपकी क्या आलोचनाएं करते हैं, आपको देखकर क्या भौंकते हैं, क्योंकि संसार की तो ये आदत है। जब हाथी को देखते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, मगर हाथी की गति को कुत्ते रोक नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। संसार के लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं, इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ज्ञानी को लोगों से कुछ कहने या बातों की परवाह किए बिना अपना कर्तव्य करना चाहिए। इससे अगली साखी, अगला दोहा है, पखा पखी के कारणे, सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजे, सोही संत सुजान। पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पढ़कर लोग स्वयं को जातियों, संप्रदायों, धर्मों में बांट लेते हैं और सांसारिक पचड़े में पढ़कर अपने जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं या जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जो निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, वास्तव में वही संत है, वही सच्चा ज्ञानी है। अगला दोहा है, हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदा, कहे कबीर सो जीवता, जे दोनों के निकट ही न जाए। अर्थात हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं। ये संसार की स्थिति के बारे में कबीरदास जी ने कहा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, केवल नाम अलग अलग हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, इस भ्रम में जी रहे हैं और उन्हीं के नाम पर लड़ते हैं। हिंदू राम के नाम पर और मुसलमान खुदा के नाम पर लड़ते झगड़ते हैं और मरते कटते हैं रहते हैं।
कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में वही जीवित रहता है या जीने लायक है जो इन दोनों के पास नहीं फटकता, अर्थात जो धर्म या जाति जैसे भेदभाव को नहीं मानता, उसी का जीना संसार में सार्थक है। अगली साखी। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इस दोहे में जब तक कबीरदास जी को ज्ञान नहीं था तब तक वे अज्ञानियों की तरह धर्म और जाति आदि के भेद से ग्रसित थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें काबा, जो मुसलमानों का तीर्थ स्थान माना जाता है, और काशी में कोई अंतर नहीं जान पड़ा। ज्ञान प्राप्ति के बाद राम और रहीम दोनों एक ही लगते हैं, भेदभाव मिट जाते हैं। कबीरदास जी का कहना है, कबीरदास को गरीबों के मोटे अनाज भी अब मैदा जैसे ही महीन लगने लगे हैं, अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। दूसरा अर्थ ये भी है कि मोटे अनाज को पीसने पर उसका आटा बनता है और आटे को और पीसते हैं तो उसका मैदा बन जाता है। बात एक ही एक है, मैदा रहे, आटा रहे, गेहूँ रहे, एक ही तत्व है। इसी प्रकार से उसको चाहे राम कहें चाहे हम खुदा कहें, एक ही है। और संसार के लोग इस बात को नहीं जानते हैं, वो सबसे बड़े अज्ञानी भी हैं। इससे अगला दोहा व्यास। अगली साखी। ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंचे न हो, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सो। इस साखी में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहलाता। ऊंचा अर्थात महान नहीं बनता है। ऊंचे कर्म भी करने पड़ते हैं, उनमें कुल की कोई भूमिका नहीं होती। जिस प्रकार शराब यदि सोने के कलश में भी रख दी जाए तो भी साधुओं के लिए वो पेय पदार्थ नहीं बन सकती, साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे। तो पूरी साखी में कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति की महानता के पीछे कुल नहीं, उसका कर्म होता है। अच्छे कर्म करने से ही व्यक्ति ऊंचा बनता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से ऊंचा नहीं हो सकता। तो ये कबीरदास की इन साखियों में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीरदास जी ने अपने अनुभव के आधार पर संसार की वास्तविकता का वर्णन इन साखियों में किया है। इन साखियों की भाषा सदोखड़ी भाषा है। इसमें कई प्रदेशों के शब्दों का मिश्रण है। अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। आशा करते हैं आपको ये साखियाँ समझ में आई होंगी। धन्यवाद।